गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके सामने पॉलिटिकल का जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक ये है 1971 में कांग्रेस की पुनर्स्थापना के विषय में हम क्या जानते हैं। क्या हुआ था ऐसा 1971 में, क्यों कांग्रेस को उस चुनाव में संजीवनी बूटी मिली। ऐसा क्या था उसमें कि 1971 के अंदर कांग्रेस पार्टी फिर से जीवित हो गई। जो शुरू से चलती आ रही थी उसको फिर से एक नया मुकाम मिल गया। बताते हैं आपको। 1971 का जो चुनाव था वो 5वां लोकसभा का चुनाव था। उस चुनाव के अंदर इंदिरा गांधी भारतीय प्रधानमंत्री एक नए रूप में, नए जोश के साथ अपनी पार्टी को लीड कर रही थी। पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है यहां पर कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव को अपने लिए आन बान शान क्यों समझा। क्या था ऐसा? 1971 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या होने लगा? गुटबाजी, जेलसी, ईर्ष्या, गठबंधन टूटने सा लगा। एक नेता दूसरे नेता की खिंचाई करने लगा, बस अब और नहीं। इंदिरा गांधी को मुंह पर तो कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसकी पीठ पीछे पार्टी को तोड़ने की साजिशें चल रही थी। लेकिन इंदिरा गांधी को इस बात की भनक लग चुकी थी, तो इंदिरा गांधी ने भी प्रण ले लिया कि वो अपनी पार्टी को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगी। तो वो पहली बार जनता से रूबरू हुई, घर घर गई और जो उसने नारा बनाया उस वक्त, गरीबी हटाओ, ये नारा इंदिरा गांधी के लिए संजीवनी बूटी का काम कर गया। लोगों को लगा हमारी प्रॉब्लम अगर कोई सॉल्व कर सकती है तो वो है इंदिरा गांधी। तो लोगों ने भी इंदिरा गांधी का हर कार्य के अंदर चढ़ बढ़ कर साथ दिया। इसके साथ साथ श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोगों के दिलों में अपनी खास पहचान बना ली। लोगों का जो वीक पॉइंट था उसके ऊपर अटैक किया, और लोगों का वीक पॉइंट था गरीबी। तो इंदिरा गांधी ने जन सैलाब, रैली पे रैली की। हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर नुक्कड़ के ऊपर इंदिरा गांधी की रैली हुई, और उनकी रैली का एकमात्र टॉपिक होता था गरीबी हटाओ। उनका कहना था कि अगर मैं फिर से सत्ता में आ गई, इंडिया के अंदर एक भी गरीब नहीं रहने दूंगी। जब ये बात लोगों ने सुनी तो लोग दिन के अंदर सपने देखने लगे कि अगर इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गई
दिन में सपने, गाड़ी, बंगले, पता नहीं क्या क्या सपने लोग देखने लगे, जबकि रियलिटी इससे डिफरेंट थी। लोगों की यही सोच इंदिरा गांधी को 1971 में जबरदस्त सफलता मिली। इस सफलता मिलने के बाद 1972 में कुछ राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन हुए और उन इलेक्शनों में भी श्रीमती इंदिरा गांधी की विजयी हुई। पूरे इंडिया के अंदर तो वो पार्टी बनी गई कांग्रेस की, और तो और राज्यों के अंदर भी कांग्रेस की सरकार आ गई। पूरी तरह से इंडिया को अपने कब्जे में कर लिया। किसने? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। उसके बाद पार्टी में एक नया जोश, नई पार्टी बन गई। पहले की पार्टी और इस पार्टी में रात दिन का फर्क न आया। पहले नेताओं के अंदर गठबंधन होते थे, लेकिन अब नहीं। अब जो कुछ लीड कर रही थी श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही थी। तो कुल मिला के हम यही कह सकते हैं कि 1971 की लोकसभा के इलेक्शन और 1972 के विधानसभा इलेक्शन में जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने जनसभा को इकट्ठा करके जो उनके दिलों पे राज किया, उससे कांग्रेस पार्टी को एक संजीवनी बूटी मिल गई और कांग्रेस पार्टी ने अगले 5 साल तक लोगों के दिलों पे राज किया। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक भी आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपके पास ये जो सीरीज़ है टॉपिक की अपडेट होती रहे। कल हम एक नई टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।